नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी हम कितनी जल्दी टेस्ट के द्वारा जान सकते हैं। जब भी कोई संतानहीन है, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है, तो वो हर महीने इंतज़ार करता है कि टेस्ट पॉजिटिव हो जाए और मन में ये सवाल भी आता है कि कितनी जल्दी हम ये टेस्ट कर सकते हैं जिससे प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाए। कई बार मिसकैरेजेस की हिस्ट्री रहती है, तो डॉक्टर भी यही चाहते हैं कि जल्दी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो। कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स यदि हमें देने हों प्रेगनेंसी को प्रिजर्व करने के लिए, तो हम उन्हें जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर प्रेगनेंसी टेस्ट में क्या चेक किया जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, स्टडीज़ हमें क्या बताती हैं कि कितनी जल्दी ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, और कुछ स्पेशल सिचुएशंस जैसे कि वो महिलाएं जिनका टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ है, आईयूआई हुआ है, या फिर वो महिलाएं जिनको पीसीओएस है, जिनकी माहवारी अनियमित है, देर से आती है, उस स्थिति में प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट में आखिर हम क्या चेक करते हैं। हम ये जानते हैं कि जो भ्रूण यानी एम्ब्रियो होता है, उसके दो तरह के सेल्स रहते हैं। बाहर के जो सेल्स रहते हैं वो ट्रोफोएक्टोडर्म कहलाते हैं। अंदर के जो सेल्स हैं उन्हें इनर सेल मास कहा जाता है। जो ट्रोफोएक्टोडर्म के सेल्स होते हैं वो जब यूट्रस में एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है, उसके बाद बीटा एचसीजी नाम का हार्मोन बनाने लगते हैं। ये बीटा एचसीजी हार्मोन यूट्रस से निकल के माँ के ब्लड में जाता है और फिर फाइनली ये किडनी से जब फिल्टर होकर यूरिन में एक्सक्रीट होता है, तब ये यूरिनरी बीटा एचसीजी हम प्रेगनेंसी टेस्ट जो यूरिनरी किट होता है उसके माध्यम से चेक करते हैं। ब्लड में यही हार्मोन सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट के द्वारा चेक किया जाता है। स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो अर्लीस्ट इम्प्लांटेशन के बाद यूरिन में बीटा एचसीजी डिटेक्ट होता है वो है ओव्यूलेशन के 8 दिन बाद, क्योंकि हम जानते हैं कि जब फॉलिकल रप्चर हो जाता है उसके बाद 24 से 48 घंटे तक वो फर्टिलाइजेबल रहता है। एम्ब्रियो बनने के बाद भी ये एम्ब्रियो 5 से 6 दिन के बाद में यूट्रस में आके और इम्प्लांट होता है। जब ये एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तो यदि ये हेल्दी एम्ब्रियो है तो ये कुछ मात्रा में बीटा एचसीजी बनाएगा जो कि ब्लड में जाएगा, परंतु हमेशा ही ये उतना नहीं रहेगा कि यूरिन टेस्ट में पॉजिटिव आ जाए। इसीलिए अर्लीस्ट हमें यूरिन में ओव्यूलेशन के 8 दिन बाद और कुछ महिलाओं में 16 दिन के बाद भी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। ब्लड टेस्ट की यदि बात करें तो इम्प्लांटेशन के इमीडिएटली 2 या 3 दिन के बाद में ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है यदि आपने ब्लड टेस्ट किया है। रिकमेंडेशन जो कहती है यदि महिला नॉर्मली ट्राई कर रही है, उसके पीरियड्स रेगुलर हैं, तो आपका जो माहवारी का ड्यूरेशन है उस दिन, यानी कि यदि आपका 28 दिन का साइकिल है तो माहवारी के 28वें दिन आप प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन के थ्रू चेक कर सकते हैं। नियमित साइकिल्स में यदि प्रेगनेंसी है तो 80% केसेस में ये यूरिनरी टेस्ट से डिटेक्ट हो जाएगी। यदि आपकी माहवारी अनियमित है, ऐसी स्थिति में ओव्यूलेशन कई बार होता ही नहीं है या फिर देर से होता है, जिसे डिलेड ओव्यूलेशन कहते हैं। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि आपको जिस दिन आपका पीरियड मिस हुआ है उसके बाद नियमित अंतराल में टेस्ट कराने पड़ते हैं, और उसके बिना आप कोई भी पीरियड्स इंड्यूस करने वाली दवाई डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी एक्चुअली कंसीव हुई रहती है, परंतु एक बार टेस्ट नेगेटिव आ जाने के बाद मरीज़ जो है वो अपने मन से कुछ में पीरियड्स इंड्यूस करने के लिए दवाई ले लेते हैं और इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि ये बीटा एचसीजी टेस्ट यूरिन में किस समय कराना चाहिए। आइडियली रिकमेंडेड है कि फर्स्ट आपका जो मॉर्निंग का सैंपल होता है उसमें आप यूरिन टेस्ट करें। उसका कारण ये है कि रात भर जब हम सोते हैं तो हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उसमें जो बीटा एचसीजी की मात्रा है वो ज़्यादा रहती है, और जब हम 1 या 2 बूंद से इसे टेस्ट करते हैं तो उसमें पॉजिटिव दिखाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दिन में पानी पीने के कारण यूरिन कई बार डाइल्यूट हो जाता है और टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद भी या तो वो फेंट पॉजिटिव या नेगेटिव भी कभी कभी दिखा सकता है। इसलिए आइडियल है अर्ली मॉर्निंग का फर्स्ट सैंपल, परंतु आप दिन के भी किसी सैंपल में कर सकते हैं। यदि डाउटफुल है तो आप अगले दिन मॉर्निंग में इसे रिपीट कर सकते हैं। आजकल चूँकि सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट बहुत महंगा नहीं रहा, ऑलमोस्ट हर लैब में सेम डे 2-3 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, तो जब भी हमें डाउट होता है तो सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट कराना ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट है। अब आइए जानते हैं कि यदि किसी महिला को पीरियड्स की जो एक्सपेक्टेड डे है उस दिन केवल स्पॉटिंग हो, तो उसे पीरियड समझने की गलती नहीं करिए। कई बार ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकता है, यानी प्रेगनेंसी जब इम्प्लांट होती है तो शुरुआत में थोड़ी सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। कभी कभी ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसी घातक स्थिति का भी एक लक्षण हो सकता है। इसीलिए जब भी किसी महिला का
पीरियड्स नॉर्मल से कम हो तो उसे भी यूरिन टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। केवल ये मानना नहीं चाहिए कि उन्हें पीरियड्स आ गए हैं और ये किसी कारण से कम हुए हैं। अब वो मरीज़ जिनका कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में फेंट लाइन आई है, उनके केस में इसका ये दो मतलब हो सकते हैं। पहला ये कि भ्रूण जो है वो वीक है और वो उतना बीटा एचसीजी नहीं बना रहा, इसलिए ब्लड में बीटा एचसीजी के लेवल्स कम हैं और इसीलिए लाइन फेंट पॉजिटिव आ रही है। कई बार बहुत शुरुआती प्रेगनेंसी में भी बीटा एचसीजी के लेवल्स कम होते हैं और इसलिए जब हम उन्हें टेस्ट करते हैं तो लाइन बहुत ही फेंट होती है। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कुछ दवाइयाँ जैसे इकोस्प्रिन, इसके कारण नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट हो सकता है, यानी कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है परंतु टेस्ट में एक लाइन आ सकती है। टेस्ट को पढ़ने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप टेस्ट को तुरंत 5 मिनट के अंदर रीड करें तो ये एक्यूरेट है। यदि टेस्ट पड़ा रहा, आपने अगले दिन सुबह जाके देखा कि उसमें 2 लाइनें हैं, तो अधिकतर केसेस में ये फॉल्स पॉजिटिव होता है। टेस्ट को रीड करने का टाइम यानी विदिन 5 मिनट्स ऑफ पुटिंग द ड्रॉप ऑफ यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर लिख भेजिए। धन्यवाद।